जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जहां हम वीडियो बनाते थे हो रही बहुत बारिश, वहां वीडियो बन नहीं पाएगा, तो यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आवाज़ की थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो भाई परिस्थिति कुछ भी हो, जो हमारा काम चल रहा है डेली होना चाहिए। जैसे हमारे यूपी होमगार्ड की डीवीपीएसटी की सीरीज चल रही है, डेली किसी भी हाल में वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए। डेली का रूटीन यही होता है, हम परिस्थितियों को नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी हो। ऐसी तैयारी का होता है, चाहे हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो परिस्थिति से लेना देना नहीं होना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। हम लोग बात करेंगे कि यूपी जो होमगार्ड का रिजल्ट है डीवीपीएसटी का 21 जुलाई का, इसमें जो कि बहुत ज़्यादा फेल हुए, कल सबसे ज़्यादा फेल हुए। और जो आय प्रमाण पत्र है वो कहाँ पर मांगा जा रहा है, और प्रोविजनल वाले हैं इनको एक मौका और मिलेगा, तो वो किस तरह से मौका मिलेगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो कम बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी, वो किस तरह से कम बढ़ेगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 12 से 13 पॉइंट आप लोगों के जो थे बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगे कि इनके बारे में बताना चाहिए, तो वो मैंने कमेंट लिए, उन पर बात करेंगे। और लगभग हमारे पास 40 से 42 जिलों का जो डाटा है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिलों का बताने की कोशिश करेंगे। तो हम फटाफट चलते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश का कोई पता नहीं कब तक रुके ना रुके, तो हमें वीडियो अपना कंटिन्यू करना चाहिए। जो कि हमारा टाइम रहता है 9 बजे का, उससे पहले हमें डालना ही डालना है। क्योंकि जो है, जो काम करो वो शिद्दत से करो, या तो करो मत, अपना तो वही है सीधा फंडा। जो सीरीज चलाई तो उसको लास्ट तक कवर करेंगे, बाकी की वो आप लोगों का काम है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे आगे तक पहुँचानी है। सबसे ज़्यादा किस में प्रॉब्लम आ रही, मतलब बंदों का ये है कमेंट कि सबसे ज़्यादा किस में प्रॉब्लम आ रही, किस में फेल हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही वो आ रही हाइट में। हाइट में सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। अगर हाइट में मान लो 10 फेल हो रहे हैं, तो 1-2 चेस्ट में भी फेल हो रहे हैं। और चेस्ट में थोड़ा बहुत अगर कम है तो चल जा रहा है, इतना दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट है एससी का जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में बना हुआ था, वो लग गया है। और उस बंदे के पास 2024 से पहले का और भी है, तो वो क्या करे, वो क्या काम करे, जो लग गया सो लग गया, एक एफिडेविट बनवा के और जो है दूसरा ले जाए। कहीं कहीं क्या हो रहा है, एफिडेविट भी नहीं ले रहे हैं, कहीं कहीं स्टाफ बहुत बढ़िया है और कहीं कहीं तो हालत ही ख़राब कर रखी है। अगला पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन का बताओ, तो नॉर्मलाइजेशन का मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। आज या कल वीडियो नॉर्मलाइजेशन की आ जाएगी। एक का शिफ्ट का रह गया जो नहीं मिल पाया है, बाकी ज़्यादातर शिफ्टों का कम से कम 1000-1500 कमेंट द्वारा और आपके द्वारा बताया गया कि इतने में मेरा हो गया। तो उस तरह से मैंने जो है निकाल के एकदम नोट करके रख लिया। वीडियो एकदम तैयार होने वाला है, आज कल में आपका कभी भी आ सकता है, एकदम सटीक वीडियो। फिर है अगला पॉइंट कि आय प्रमाण पत्र किसका लग रहा है। आय प्रमाण पत्र देखो, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लग रहा है, जौनपुर में क्या है, आय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है ईडब्ल्यूएस वालों का। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं वो अपना क्या काम करेंगे, आय प्रमाण पत्र लेके जाएं, वहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और एक लड़की का वीडियो मैंने देखा था, तो वो तो ये बता रही थी उसको तो वार्षिक ईयर का मांग रहे थे, पर आय प्रमाण पत्र आप नया भी बनवा लो और जो पुराना है तो वो भी लेके जाओ आप। वैसे तो आय प्रमाण पत्र का कोई इशू है नहीं, अगर वहाँ पे कोई इशू भी होता है तो सब लोग इकट्ठे होकर भर्ती बोर्ड जाओ, क्योंकि आय प्रमाण पत्र से कोई लेना देना है नहीं, ना नोटिफिकेशन में जिक्र है, ना ये डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट आया है इसमें कोई जिक्र है। तो वो बेबुनियाद मांग रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं मांगना चाहिए। अगला पॉइंट है कि प्रोविजनल वालों का आगे क्या होगा। प्रोविजनल वालों का क्या होगा, एक बंदा है उसने भर्ती बोर्ड में जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर बात की थी, तो प्रोविजनल वालों के बारे में बात की थी। तो प्रोविजनल वालों को क्या है, जो एक रिजर्व डेट है उसके बाद हम एक डेट दी जाएगी, वहाँ पे बुलाया जाएगा उसके बाद। तो जो बंदे कैटेगरी में फिट करने के होंगे तो वो कैटेगरी में फिट कर दिए जाएंगे। ये 100% श्योर नहीं कि अगर आपको अभी प्रोविजनल कर दिया है तो आप जनरल में आ गए। कुछ उसमें लड़कियाँ ऐसी होंगी जो कि, कुछ फीमेल कैटेगरी ऐसी होंगी जो बाद में अपना पिता पक्ष का जो है जाति प्रमाण पत्र पेश कर देंगी, तो उनको अपनी कैटेगरी में ही लगा दिया जाएगा। और अभी क्या है, अभी तक उनको प्रोविजनल फिट इसलिए कर दिया गया है, और कुछ उनको लगेगा कि इनको फिट कर देना चाहिए तो उनको कर देंगे। वो अपने हिसाब से बोर्ड बैठेगा, वहाँ पे सबका डाटा देख के डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो पॉजिटिव सोचें, रनिंग करते रहें। कुछ लोग रनिंग छोड़ रहे हैं, प्रोविजनल वाले रनिंग बिल्कुल मत खोलो। अगला पॉइंट है कि ईडब्ल्यूएस आवेदन की जगह और भर गया है सर्टिफिकेट नंबर, तो क्या करें भाई, अगर भर गया तो एफिडेविट बना लो। कहीं कहीं एफिडेविट भी नहीं लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी की कोई भी दिक्कत है तो बड़ी आसानी सॉल्व हो जा रही, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही। फॉर्म भरते समय कास्ट नंबर गलत पड़ गया, एक एससी वाले बंदे का सवाल था, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सीरियल नंबर गलत पड़ जाए, डेट गलत पड़ जाए, नाम गलत हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आपका मॉडिफाई वहाँ पे हो जा रहा है, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बंदे का कमेंट था कि मतलब जानकारी आपको बहुत कम है, तो भाई हाँ, हमें जानकारी बहुत कम है। हम तो लगभग 40-45 जिलों का डाटा ले लेते हैं। अगर आपको जानकारी ज़्यादा है तो आप 50-60 का लेके वीडियो बनाओ और बच्चों का जो है भला करो और अपना भी भला करो और ज़्यादा तरक्की करो। मैं तो कह रहा हूँ होमगार्ड से आगे आपने इतना अगर हार्ड एग्ज़ाम निकाला है तो पीसीएस का आप तैयारी करो, आपको ज़्यादा जानकारी है। तो ऐसे भी हैं, पर कोई बात नहीं, होते हैं 2-4, चलो छोड़ो। क्या प्रोविजनल वालों को बाद में फिर से फिट करेंगे, प्रोविजनल वालों को अनफिट करेंगे क्या? प्रोविजनल वालों को अनफिट नहीं करेंगे, प्रोविजनल वाले फिट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रोविजनल का मतलब वो फिट तो हैं, पर किस कैटेगरी में ये डाउट है, तो वो वहाँ पे बाद में क्लियर हो जाएगा कि कोई जनरल में हुआ है, ओबीसी में हुआ है, ईडब्ल्यूएस में हुआ, किस कैटेगरी में पास हुआ है।
अगला पॉइंट है कि रनिंग स्किप करो पर वीडियो बनाओ। देखो रनिंग स्किप करो पर वीडियो बना देंगे, पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाने दो। ज़्यादातर बंदे वही हैं तो उन पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। और बंदे कुछ मानेंगे भी, कुछ तैयार भी हैं इस बात को। मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं, मेरा इतना नंबर है, उसमें 250 नंबर है या 260 नंबर है और यहाँ इतना नंबर है, अगर रिजल्ट आ गया ठीक ठाक रहा तो मैं स्किप कर दूँगा, रनिंग स्किप कर दूँगा। वो टेंशन मत लो, वो हम लोग वीडियो बना देंगे। अभी अगला पॉइंट है जो एब्सेंट है उनको मौका मिलेगा क्या? जो एब्सेंट है भाई उनको मौका मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि जो रिजर्व डेट है उसके बाद उनको जो है एक मौका मिल सकता है, वो जाके वहाँ पे देख लें। बाकी जिन्होंने वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिया है, कहीं और एग्जाम वगैरह था, तो उनको तो मिलना ही मिलना है। अगला पॉइंट है जो DBPST है, DBPST के दिन दाढ़ी रख के जा सकते हैं। भाई DBPST में आप दाढ़ी रख के जाओ, मूँछ रख के जाओ, आपका कोई दिक्कत नहीं, वेशभूषा से आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है वहाँ पर जा सकते हो, चाहे दाढ़ी हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग फटाफट, वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़िलों के ऊपर बात करेंगे, जो हम कम से कम 25 से 26 ज़िलों का फटाफट बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग देवरिया की। देवरिया में 55 का बुलावा था। 55 में से एक बॉयज़ जो था वो अनफिट हुआ है और जो है 3 गर्ल्स यहाँ पे अनफिट हुई हैं। और मतलब एक बॉयज़ अनफिट हुआ यहाँ पे और 3 को जनरल में डाल दिया गया, जिसमें एक बॉयज़ है और 2 गर्ल्स हैं। टोटल यहाँ पे 54 फिट हैं और यहाँ पे 14 बच्चों की कुछ ना कुछ गलती थी तो वो सही हो गई, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। अगला है हमारा बस्ती की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 अनफिट हुए थे और 2 यहाँ पे प्रोविजनल थे और 48 यहाँ पे पास। कासगंज की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 9 अनफिट हुए जो कि बहुत ज़्यादा है और एक यहाँ पे प्रोविजनल है और 45 यहाँ पे पास हैं। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 55 का बुलावा था, 55 में 3 अनफिट हुए हैं और एक यहाँ पे प्रोविजनल है और 8 यहाँ पे एब्सेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा एब्सेंट है यहाँ। 43 यहाँ पे टोटल पास हैं। महोबा की बात करें तो महोबा में क्या है, 55 का बुलावा था, 55 में से 9 यहाँ पे अनफिट सबसे ज़्यादा, जो कि रिकॉर्ड ख़राब अगर है तो महोबा का है। पता नहीं किस तरह से हो रहा है, महोबा में बहुत ज़्यादा बंदे फेल हो रहे हैं। मतलब 55 में से 9 बाहर हो गए, अनफिट हो गए और 2 प्रोविजनल पास हो गए यहाँ पे और यहाँ 44 हुए टोटल पास। अगले ज़िले की हम बात करें गोरखपुर की। गोरखपुर में 55 का बुलावा था, 55 में से 4 अनफिट हुए और 2 प्रोविजनल हुए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हुए, यहाँ पे टोटल हो गए 47 पास। अगला है हमारा रायबरेली। रायबरेली की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, यहाँ पे 47 हो गए टोटल पास। अगला है बदायूं की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 8 यहाँ पे अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है, 45 यहाँ पे पास हो गए। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में 50 का बुलावा था और यहाँ पे 2 अनफिट हो गए और 3 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 45 यहाँ पे टोटल पास हो गए। और अगली बात करें हम लोग अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर में 55 का बुलावा था, 55 में से 12 अनफिट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है अब तक का। 55 में से 12 डायरेक्ट अनफिट होना बहुत बड़ी बात है, इतना कभी नहीं होता है। और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 41 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा बलरामपुर। बलरामपुर में क्या है, 55 का बुलावा था, 55 में से 2 अनफिट हो गए और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 51 यहाँ पे पास हो गए। अगला डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में 55 का बुलावा था, 55 में से 2 अनफिट हो गए और 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 8 यहाँ पे एब्सेंट हो गए। एब्सेंट सबसे ज़्यादा सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा एब्सेंट हैं, 41 यहाँ पे पास हुए हैं, जो कि बहुत ही ख़राब है पास होने का आंकड़ा। ये कम से कम जा रहा है 26-27% के आसपास जा रहा है। ओवरऑल मिलाएंगे तो 22-23% तक सबका बैठ जाएगा। शामली की बात करें, जो शामली में है 5 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए और 50 यहाँ पे पास हो गए, जबकि शामली में बढ़िया चल रहा था एकदम। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में 14 लड़की बुलाई थी, जिसमें से 3 अनफिट हुई और 50 यहाँ पे लड़के बुलाए गए थे, जिनमें से 6 लड़के अनफिट हैं और लड़कियाँ यहाँ पे 11 फिट हो गई 14 में से और लड़के 50 में से 44 यहाँ पे फिट हो गए। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज था 55 में से 13 हाइट में बाहर। गजब रे गजब। कन्नौज का डाटा देखो, मतलब 13 हाइट में बाहर हो गए और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 40 यहाँ पे पास। मतलब अगर डाटा निकालोगे तो मतलब ये बैठेगा लगभग 30% के आसपास। अगर 55 का 15 फेल लगाओगे तो 29-30% के आसपास बैठेगा। इतना ज़्यादा बंदा फेल हो रहा है, ये 50% भी क्रॉस कर जाएगा कहीं कहीं। रनिंग होने के बाद हम देखना कहीं कहीं 50% भी नहीं बचेगा। अगर 28% यहाँ चला गया, 25% रनिंग में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 50% क्रॉस कर जाएगा। क्या ही कट ऑफ बढ़ेगी। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में 55 का बुलावा था, 55 में से 2 अनफिट हो गए और 8 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गया, 44 यहाँ पे पास हो गए। अगला है कानपुर नगर। कानपुर नगर कहाँ हो गया। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज 55 का बुलावा था, 55 में से 12 अनफिट हो गए और 3 प्रोविजनल हो गए और 3 एब्सेंट हो गए, यहाँ पे 37 पास। मतलब देख लो भैया प्रयागराज का कितना खतरनाक डाटा है। ये जा रहा है 35% के आसपास जा रहा है प्रयागराज का।
ठीक है। प्रयागराज के बाद में बहुत ज़िले ले रखे हैं मैंने, सबका बता देता हूँ फटाफट। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ 55 का बुलावा था, 9 अनफिट थे और 1 यहाँ पे एब्सेंट था, 45 यहाँ पे पास थे। अगला वह बात करें पीलीभीत, पीलीभीत में 55 का बुलावा था, 55 में से 4 अनफिट हो गए और 4 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए, 47 यहाँ पास हो गए। औरैया की बात करें 55 का बुलावा था, 4 अनफिट हो गए, 1 प्रोविजनल हो गया, 2 एब्सेंट हो गए, 48 यहाँ पे पास हो गए। हरदोई की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे एब्सेंट, 5 यहाँ पे अनफिट हो गए और 3 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 46 यहाँ पे टोटल हो गए पास। अगला है बरेली, जो बरेली के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। बरेली की हम लोग बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और यहाँ 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गया, यहाँ टोटल हो गए 46 पास। एटा की बात करें तो हम लोग एटा में 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे अनफिट हो गए और 2 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गया, 47 यहाँ पास हो गए। शाहजहानपुर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 2 अनफिट हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए और 51 यहाँ पे पास हो गए। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर में 55 का बुलावा था, 55 में से 4 अनफिट हो गए, 2 प्रोविजनल हो गए और 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 47 यहाँ पे पास हो गए। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर 55 का बुलावा था, 55 में से 1 अनफिट हो गया और 54 यहाँ पे पास हो गए। हाथरस की बात करें तो 55 का बुलावा था, 4 यहाँ पे अनफिट हो गए और 5 यहाँ पे प्रोविजनल हो गए और 5 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 41 यहाँ पे पास हो गए। हाथरस का भी बहुत बेकार रहा। अगर अभी भी कोई ज़िला ऐसा लगता है आपको कि जिसका मैं नहीं बताता हूँ तो आप उसका कमेंट कर दें, क्योंकि लगभग मेरे पास डाटा तो बहुत आता है, एक A4 साइज़ का 1 पेज पूरा भर जाता है, इतना बना पाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि कल जिसका बताया उसका आज ना बताऊँ, कमेंट देख के बनाता हूँ और जो आपके डाउट आते हैं उनको मैं ले लेता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल हम लोग उस पर जो है अगले दिन ज़रूर चर्चा करेंगे। हो सकता है कमेंट में मैं जवाब ना दे पाऊँ। और कट ऑफ की बात करें तो भाई कट ऑफ आप लोग रनिंग करो, जी तोड़ मेहनत करो, रनिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। मैंने बताया कि 17 अगस्त आपकी रनिंग होगी, कुछ बोल रहे हैं जब DVPST होगा तो रनिंग कैसे हो जाएगी भाई, फिर भी आपकी रनिंग हो जाएगी, क्योंकि PSC में होगी रनिंग और DVPST जो चलेगा वो पुलिस लाइन में चलेगा, बोर्ड दोनों का अलग अलग बैठेगा, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लो, रनिंग करते रहो। रनिंग बहुत ज़्यादा बंदों को दिक्कत आ रही, रनिंग में भी बहुत फेल होंगे। अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हमारी सीरीज़ रनिंग में भी चलेगी। बाकी आप लोग बताओ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या कोई और टॉपिक हम लोग चालू करें। बाकी की वीडियो अच्छी लगती तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। देख रहे हो बारिश में वीडियो कहाँ से कहाँ बनाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, आप सब लोग आज एडजस्ट करो। जय